आ जाओ आपका आज एक और बेसिक क्लियर करते हैं। एटम से ऑर्गेनिज्म तक का रास्ता। ये आपको पता है ये क्या है? ये है एक एटम। एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये तो बेसिक है कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही यहाँ पे नहीं पाए जाते, बल्कि शेल्स में पाए जाते हैं। जो ये आसपास जो रिंग देख रहे हो, ये क्या है? ये है शेल्स। और शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं पाए जाते, शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन सब शेल्स में पाए जाते हैं। सब शेल जैसे हो गया एस, पी, डी, एफ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन सब शेल्स में पाए जाते हैं, और इन सब शेल्स की भी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। जैसे हमें पता है कि एस के पास एक ऑर्बिटल होती है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होती हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल होती हैं, और एफ के पास 7 ऑर्बिटल होती हैं। और हर एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के पास कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी के पास कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ के पास कितने हुए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इस शेल में पाए जाते हैं, इस शेल के भी सब शेल में पाए जाते हैं, लाइक एस, पी, डी या एफ, और इनके भी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये तो बेसिक हम सभी को पता है। एटम 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 है क्या? हमें पता है कि हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा। पीरियोडिक टेबल में हमने टोटल 189 एटम्स देखे, जिन्हें हम वहाँ पे केमिकल एलिमेंट्स कहते हैं। तो वो केमिकल एलिमेंट्स क्या हैं? वो केमिकल एलिमेंट्स एटम ही है। ये जो एटम हम पढ़ रहे हैं, ये वही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन में से एक है। मतलब जो हमने पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पढ़े, केमिकल एलिमेंट्स पढ़े, तो वो एटम ही है, ये वाले एटम ही है। उन्हीं एटम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और आपको ये पता है कि यही वाले जो ये कार्बन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है। तो आपको पता है कि यही जो एटम्स हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज। इसमें क्या है? इसमें कितने दो तो हाइड्रोजन के एटम है, और एक इसमें ऑक्सीजन का एटम है। राइट? इसमें एक कार्बन का एटम है और दो किसके? ऑक्सीजन के एटम है। इसमें हमें पता है कि इसमें 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है, और 6 है ऑक्सीजन के एटम। तो जो ये एटम 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 हम पढ़ते हैं, ये क्या है एक्चुअली? जो पीरियोडिक टेबल में जितने हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, केमिकल एलिमेंट्स पढ़े हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सारे के सारे एटम्स हैं, जिन एटम से बनते हैं आगे मॉलिक्यूल्स, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, कितने सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अभी इन मॉलिक्यूल से बनते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जो ये 4 मेन बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो क्या बनाते हैं? जो बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। तो हमने एटम से मॉलिक्यूल देख लिया कैसे बनता है। मॉलिक्यूल से बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल से बनी है सेल ऑर्गेनेलीज, लाइक सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो आपको जैसे पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीनेशियस टाइप की होती है, मीन उसमें लिपिड्स भी होती हैं और इसमें प्रोटीन्स भी होती है। मीन सेल ऑर्गेनेलीज किससे बनी हुई है? मैक्रोमोलिक्यूल के साथ बनी हुई है। एंड बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज किसको बनाती हैं? बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज से बनता है एक सेल, और बहुत सारे सेल्स के साथ बनता है एक टिश्यू, और बहुत सारी टिश्यूज़ के साथ बनता है एक ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। एक समरी कर लें। ये हमने एटम के बारे में पढ़ा। एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको हम जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में या शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट होते हैं, शेल में भी वो सब शेल में प्रेजेंट होते हैं, जो एस, पी, डी एंड एफ में होते हैं। सब शेल्स के भी वो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो हमें पता चला ये एटम है। एटम के पास पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अभी एटम है क्या? पीरियोडिक टेबल में हमने जितने भी केमिकल एलिमेंट्स पढ़े हैं वही एटम है। उन्हें ही एटम कहा जाता है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एवरीथिंग। जितने भी हमने केमिकल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जितने भी पढ़े हैं, वो सारे के सारे एटम्स हैं। एंड ये एटम्स जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, ये क्या बनाते हैं? ये आगे जाके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एक्सेट्रा, जिसमें जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। ये है इसकी एग्जाम्पल। तो एटम ने बनाया मॉलिक्यूल, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज, और मॉलिक्यूल्स बनाता है नेक्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये जो कि बायो मॉलिक्यूल्स हैं। और इन्हीं बायो मॉलिक्यूल से बनती हैं सेल की ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। तो जो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी की सारी इन 4 बायो मॉलिक्यूल से बनी होती है। एंड आपको पता है कि बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज एक सेल बनाती है, बहुत सारी सेल्स टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारी टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारी ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के साथ बनता है एक ऑर्गेनिज्म, लाइक ह्यूमन, प्लांट्स एंड एटम। तो ऑर्गेनिज्म से एटम तक का रिश्ता, या एटम से ऑर्गेनिज्म तक का रिश्ता।